हाय एवरीवन, आज ये 3 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत के हीरो और हीरे की खानों का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? इसका आंसर जीन वेटिप्से टैवनियर ने भारत के हीरे और खानों पर विस्तृत चर्चा की थी। अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं। टैवनियर ने 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किन प्रमुख कारणों से हुई थी? तो इसका आंसर पहला होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। दूसरा पॉइंट होगा 1823 में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। और तीसरा ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश विवाद, जिसमें इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे जबकि ओरिएंटलिस्ट पारंपरिक शिक्षा चाहते थे। तीनों कारणों ने मिलकर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। वुड डिस्पैच के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो इसका आंसर होगा ग्रांट इन एड प्रणाली शुरू हुई थी। इसी में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश हुई थी। स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया, जिसमें अंग्रेजी को नहीं थोपा गया, और इसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। केरल को अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने का क्या महत्व है? केरल ने खुद को अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित किया है। यह घोषणा 1 नवंबर केरल पिरावी डे पर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की थी। गरीबी के मापने के 4 मापदंड थे: खाद्य, स्वास्थ्य, आवास और आय। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाते हैं। कोविड के बाद भारत में घरेलू ऋण में क्या परिवर्तन हुआ है? इसका आंसर होगा भारतीय परिवारों का ऋण तेजी से बढ़ा। दूसरा होगा वित्तीय देनदारी जीडीपी के अनुपात में 2019 में 3.9% से बढ़ा करके 4.7% हो गया। इससे संपत्ति निर्माण की तुलना में ऋण का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। भारत ने तजाकिस्तान के आइनी एयरबेस से अपने उपस्थिति क्यों समाप्त कर दी है? भारत ने तजाकिस्तान के आइनी एयरबेस से अपनी उपस्थिति समाप्त की है। यह भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य चौकी थी। इसे छोड़ना भारत की कूटनीतिक राजनीति के लिए एक झटका भी माना जा रहा है। तजाकिस्तान मध्य एशिया का लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी राजधानी दुशांबे है। तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। ऑपरेशन चक्रा 5 क्या है? तो यह केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा संचालित एक अभियान है जो साइबर अपराधों का पता लगाना और उन्हें रोकना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा की गई क्लाउड सीडिंग क्यों विफल रही? इसका आंसर होगा बादलों की कमी के कारण क्लाउड सीडिंग सफल नहीं रही। क्लाउड सीडिंग तभी सफल होती है जब पहले से ही बादल मौजूद हो। इसमें 20% सिल्वर आयोडाइड, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का घोल प्रयोग होता है। फ्लेयर्स का निर्माण तमिलनाडु के शिवकाशी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। वाजवान क्या है और यह कहाँ प्रसिद्ध है? तो वाजवान एक पारंपरिक मल्टी कोर्स मटन दावत है। यह कश्मीर में प्रसिद्ध है और आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। शब्द वाज मतलब रसोइया होता है, वन मतलब स्थान से बना है। इसका मुख्य घटक भेड़ का बच्चा लैम्ब है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है। म्यांमार थाईलैंड सीमा पर स्थित कुख्यात स्कैम सिटी कौन सी है? इसका आंसर होगा केके पार्क, मायावती टाउनशिप, कैरन राज्य में स्थित एक स्कैम सिटी है। यह मानव तस्करी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए बदनाम है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एआई प्रशिक्षण से संबंधित कौन सा कॉपीराइट मानक स्थापित किए? तो इसका आंसर होगा एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए किसी कॉपीराइटेड सामग्री जैसे किताब, संगीत, कलाकृत आदि का उपयोग बिना निर्माता की अनुमति के नहीं किया जा सकता। यह सृजनकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। पीएम श्री योजना का विरोध किन राज्यों ने किया है और क्यों किया है? तो इसका विरोध करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु है। पश्चिम बंगाल पीएम श्री नाम जोड़ने के शर्त के विरोध में, तमिलनाडु एनईपी की 3 भाषा फॉर्मूले के विरोध में, और केरल एनईपी को आरएसएस एजेंडा बनाकर विरोध कर रही है। यह विवाद शिक्षा पर केंद्र और राज्यों के दृष्टिकोण का अंतर दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला से संबंधित कौन सा कदम उठाया है? उन्होंने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ा दिया है। यह कदम कैरिबियन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह तंजानिया देश में है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मंदिर भगदड़ की घटना कहाँ हुई है?
यह काशी बुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ हुई है, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह घटना अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था के कारण हुई है। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र की बात करते हैं। भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्व समाधान और द्विराज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन किया है। यह फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष को रोकने और अस्थायी समाधान के लिए। फ्रांस ने द्विराज्य सिद्धांत का मत प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को 142 मतों का समर्थन मिला है और 12 मतों का बहिष्कार किया गया है। 1917 के बेलफोर्ड घोषणा से इस विवाद की नींव पड़ी थी इंग्लैंड द्वारा। इजराइल एक यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीन इस्लाम धर्म को मानने वाला क्षेत्र। यरूशलेम यहूदियों और इस्लाम दोनों के लिए पवित्र स्थान है और यहीं पर असली विवाद हुआ है। ठीक, जैन संत विद्यानंद की बात करते हैं। उनकी शताब्दी पर प्रधानमंत्री मोदी को धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर की बात करते हैं। इसकी आधारशिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष की बात करते हैं। पाकिस्तान अभी जुलाई 2025 में बना है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित किया गया, जिसमें 2 स्वर्ण शामिल है। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किग्रा वर्ग में और मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जैस्मिन ने पोलैंड की जूलिया को हराया। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा की बात करते हैं। इस यात्रा में सबसे पहले घाना पहुंचे। आईएनएस थमाल की बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने इसे रूस में कमीशन किया है। ऑपरेशन मैडम की बात करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध यह ऑपरेशन शुरू किया है। अब आ जाते हैं यूनेस्को विरासत की संभावित सूची की बात कर लेते हैं। भारत की 7 और संपत्तियां यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल हुई है। कुल 44 विश्व विरासत स्थल भारत में है। 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। जो मिश्रित है उसका नाम कंचनजंगा है। हाल ही में शामिल हुए कुछ स्थल जो विश्व विरासत स्थल में शामिल हुए। 44वें नंबर पे मराठा सैन्य परिदृश्य है। 43वें नंबर पे मोइदम है। 42वें नंबर पे होयसलेश्वर मंदिर है। 41वें नंबर पे शांति निकेतन है और 40वें नंबर पे धौलावीरा है। 7 संभावित स्थलों के नाम पंचगढ़ी महाबलेश्वर, तिरुमाला पहाड़ी, अर्रामट्टी वर्कला, दक्कन ट्रैप, मेघालय की गुफा, नागा की पहाड़ियाँ। ये 7 संभावित स्थलों के नाम हैं जो यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में है। यूनेस्को का मुख्यालय की बात करते हैं। पेरिस फ्रांस में है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की पहली अमूर्त, जिसको इंटेंजिबल हेरिटेज बोलते हैं, जिसका नाम गरबा नृत्य है, और टोटल इंटेंजिबल हेरिटेज 15 है। 1983 में शामिल हुए पहले स्थल अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ताजमहल और आगरा के किला हैं। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार की बात करते हैं। यह घाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, इसका आयोजन डल झील जम्मू कश्मीर में हुआ है। सुशीला कार्की की बात करते हैं। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। नेपाल में जैनजी आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली सरकार गिरने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं। वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। उस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थीं। इन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पांडे ने शपथ दिलाई है। वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा भी रह चुकी हैं। बीएचयू के संस्थापक की बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इसकी स्थापना करी थी। आ जाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 की बात करते हैं। हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन 1949 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला था। संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। पहली बार 14 सितंबर 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मनाया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। हिंदी की लिपि की बात करते हैं। देवनागरी लिपि है। हिंदी भारत की शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1977 में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किए थे। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। पहला आयोग 1955 में बीजी खरगे आयोग है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास पर बल देने से संबंधित है। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह में होता है। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह पुदुचेरी में मनाया जा रहा है। सारथी मंच और हिंदी शब्द सिंधु कोश सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026, इसका मेजबान भारत को चुना गया है। जेनिफर सिमन्स सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य की बात करते हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान शामिल हुए हैं। कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करते हैं। बिम्स्टेक देशों के लिए यह कार्यक्रम मुंबई में शुरू किया गया है। बैराबी सैरंग रेल लिंक की बात करते हैं। यह मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहला रेलवे संपर्क प्रदान करेगा। पहाड़ी क्षेत्र में होने वाला रेलवे लिंक स्थापित करना कठिन होता था। यह 51.38 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा और मिजोरम राज्य में चलेगा। कुछ समय पहले सिक्किम में भी पहला रेलवे लिंक रेंगपो में आया था। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में डलहौजी के समय चलाई गई थी। मिजोरम राज्य की बात करते हैं। मिजोरम राज्य का गठन 1987 में 53वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मिजोरम में ब्लू माउंटेन या लुसाई की पहाड़ी भी है। मिजोरम का राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन है। रेल बजट को आम बजट में एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर अलग किया गया था और विवेक देवराय कमेटी की सिफारिश पर विलय किया गया था। यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना है? बुल्गारिया बना है। कॉटम की बात करते हैं। नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कॉटम का संबंध मलेरिया से है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस की बात करते हैं। यह ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। बिलीवर्स डायलेमा की बात करते हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन का सिक्वल है। यह अभिषेक चौधरी द्वारा लिखित वाजपेयी द एसेट ऑफ हिंदू राइट पुस्तक की अगली कड़ी है। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे न्यूनतम 13 दिन का था और उनका जन्म 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जिसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। वात्सला हाथी का निधन की बात करते हैं। एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुआ है। मुख्यमंत्री सेहत योजना की बात करते हैं। सालाना 1 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली यह योजना पंजाब में शुरू की गई थी। ई कुबेर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भूपेन हजारिका स्मारक सिक्का की बात करते हैं। आरबीआई ने उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। भूपेन हजारिका असम के गायक, लेखक और अभिनेता रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनका अनावरण किया है। उनके सम्मान में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बिस्टिना पारोर नामक संगीत कार्यक्रम पूरे वर्ष चलेगा। उन्हें 2019 में भारत रत्न और 2012 में पद्म विभूषण मिला था। लोहित नदी पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भूपेन हजारिका पुल है जो धुबरी सादिया के मध्य 9.15 किलोमीटर लंबा है। इसका नाम उन्हीं के नाम पर है और यह भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। पेन प्रिंटर अवार्ड 2025, यह अवार्ड लीला अबू लेला को मिला है। पिछले साल अरुंधति राय को मिला था। ऑपरेशन कॉलनेमी, फर्जी संतों के खिलाफ उत्तराखंड में यह ऑपरेशन शुरू किया गया। नेवर अलोन एआई ऐप का संबंध किससे है? छात्रों की आत्महत्याओं से निपटने के लिए एम्स दिल्ली ने यह ऐप लॉन्च किया है। इसे एम्स भुवनेश्वर में भी शुरू किया गया है। यह 24x7 सेवा है। प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटल के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है। आईसीसी गिरफ्तार वारंट की बात करते हैं। आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक
उत्पीड़न के कारण अफगानिस्तान के तालिबान नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करी है। विमिंडल 2025 महिला विजेता की बात करते हैं। ईगा स्विटेक बनी है भारत की सबसे तेज ट्रेन। नमो भारत आरआरटीएस दिल्ली मेरठ है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह खिताब हासिल किया है। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का हिस्सा है। इसका निर्माण गुजरात के सावली में एल्स्टॉम कंपनी के द्वारा किया गया है और डिजाइन हैदराबाद में तैयार हुआ है। यह दिल्ली से मेरठ के बीच में 82.15 किलोमीटर ट्रैक पर संचालित है। ग्रैंड मास्टर की बात करते 87 नंबर का हरि कृष्णन थे। 88 नंबर का दिव्या देशमुख। 89 नंबर का रोहित कृष्णा बने। जापान में 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी हो गई है? 99,763 हो गई है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।